हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.4। इसमें केवल दो क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 3 ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, यानी इसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं। और दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करना है, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल्स में। तो y इज इक्वल टू 3 में आप देखेंगे वन वेरिएबल ही है, y इज इक्वल टू 3। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको देखो, इसमें लिखा टेकिंग y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल। इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में ही हमें लेट करके और इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आप जानते हैं ये नंबर लाइन है, इसमें प्लस इन्फाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स हैं, माइनस इन्फाइनाइट तक पीछे बहुत सारे नंबर्स हैं, बीच में जीरो, राइट साइड में प्लस की वैल्यू और लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 3 मीन्स +3, तो ये वैल्यू जीरो के राइट साइड में है। तो y इज इक्वल टू 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट लगा के सर्कल से हाईलाइट कर देंगे, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। तो जब तक वन वेरिएबल की बात है तो हम ये देख पा रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट y इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। y इज इक्वल टू 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि वन वेरिएबल में ही इसको लेट करें तो। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है टेकिंग y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यदि हम एक वेरिएबल की इक्वेशन को दो वेरिएबल की बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? इसमें दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, तो दूसरे वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे और उसके साथ में कोफिशिएंट के रूप में 0 रख देंगे, ताकि 0 इंटू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिकम्स 0। 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को आप किसी चीज में ऐड करोगे तो वही चीज रहेगी, 1y रहेगा यानी y रहेगा। तो y इज इक्वल टू 3 को आप इस तरीके से टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे पहले। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, एक वेरिएबल आपको दिया हुआ है, एक कोई अपनी मर्जी से x लेट कर सकते हैं, y लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं। तो आपने कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि दो वेरिएबल दिख जाएं। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल में इक्वेशन हो गई, तो इसका यदि आपको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, दो पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे और उनको फिर प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें, आपको इसकी वैल्यू लेट करनी है, जो आपने एडिशनल एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू को आपको लेट करना है। तो x की वैल्यू सपोज आपने लेट की, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, और 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 इंटू समथिंग करने से 0 आएगा, 0 प्लस वाई करने से y आएगा, इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या बन गई? 3। y की वैल्यू 3 कब बनी है? जब x की वैल्यू आपने 1 लेट की है। ओके, तो 1 लेट करने से y की वैल्यू 3 आ रही है, इट मीन्स 1,3 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, 1,3 नाम का एक पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही हम x की कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे। सपोज x की वैल्यू आपने 2 ली, तो 0 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 इंटू 2 करने से 0 आएगा, 0 प्लस वाई करने से y आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कब आ रही है? जब x की वैल्यू आपने 2 लेट की है। तो इट मीन्स 2,3 एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपके पास में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, 1,3 एंड 2,3। इन दोनों को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करने पर 1,3 आपको यहाँ मिलेगा, 2,3 इसके पास में यहाँ मिलेगा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि दो वेरिएबल में ग्राफ पे आपने इसको डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं या इस इक्वेशन की जगह ये बोल सकते हैं।
जब तक y इज इक्वल टू 3 है तब तक ये इसका रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के रूप में है, और जब 2 वेरिएबल्स में है तो इसका ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जा सकता है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दें, यदि इस लाइन पर कोई और दूसरे पॉइंट्स कंसिडर की जाएं, जैसे 3 से जस्ट अबव जाओगे यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 3,3, 4 से जस्ट अबव जाओगे तो 4,3, 5 के जस्ट अबव 5,3 हो जाएगा, -1 के जस्ट अबव -1,3, -2 के जस्ट अबव -2,3। इस तरीके से आपको इस ग्राफ पेपर पे इसको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको 1 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना था और 2 वेरिएबल्स में भी रिप्रेजेंट करके जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।